दूसरे दिन अरसलान अकेला ही सोनाली के पास गया। असद की वालिदा ने खुद सोनाली को गुस्ल खाने में ले जाकर उसका मुंह हाथ धुलाया था और उसे थोड़ा बहुत नाश्ता भी करवा दिया था। अरसलान को देखकर सोनाली ने कहा, आखिर आप लोग मुझे कब तक यहाँ कैद रखेंगे? कमांडो अरसलान ने कहा, ज्यादा दिन नहीं रखेंगे और तुम जितने दिन भी यहाँ रहोगी तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। सोनाली ने कहा, यही तकलीफ कम नहीं है कि ना मैं अपने माता पिता से मिल सकती हूँ ना वो मुझे मिल सकते हैं। भगवान जाने मेरे बगैर उनका क्या हाल हो रहा होगा। अरसलान कहने लगा, हमने तुम्हारे माता पिता को पैगाम भिजवा दिया है कि तुम यहाँ खैरियत से हो और तुम्हारी इज्जत आबरू महफूज है। सोनाली ने कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं? अरसलान ने कहा, हम जो चाहते हैं उसके बारे में तुम्हारे पिता ब्रिगेडियर जगमोहन से हमारी गुफ्तगू शनीद हो रही है। जैसे ही हमारी बातचीत का कोई नतीजा बरामद होगा हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी के हवाले कर देंगे। सोनाली ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और सिसकियां लेकर रोने लगी। अरसलान खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गई। इसी दौरान कमांडो अरसलान के छोड़े हुए आदमियों ने खबर दी कि ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी के अगवा हो जाने के बाद भारतीय फौज के जुल्म सितम का सिलसिला ज्यादा शदीद हो गया है और कई बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार करने के बाद उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये सुनकर अरसलान ने शेर खान से कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। उस वक्त दिन के 11 बजे का वक्त था। अरसलान और शेर खान भेस बदल कर अपनी खुफिया कमीगाह से निकले। जो भी उनका करीबी शहर था वहाँ आकर अरसलान ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से ब्रिगेडियर के ऑफिस का टेलीफोन नंबर डायल किया। कमांडो शेर खान टेलीफोन बूथ से चंद कदम दूर एक जगह छुप कर खड़ा था। दूसरी तरफ से किसी ने बारोब आवाज में कहा, यस। अरसलान ने कहा, ब्रिगेडियर जगमोहन से बात करवाओ। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं जगमोहन बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? अरसलान ने और ज्यादा बारोब आवाज में कहा, मैं बोल रहा हूँ जिसके कब्जे में तुम्हारी बेटी है। ब्रिगेडियर उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। जैसे ही उसने ये जुमला सुना उसने फोन अपने मुंह से हटाकर एक फौजी को जो इसी मकसद के लिए हर वक्त उसके सामने कुर्सी पर दूसरे टेलीफोन के पास बैठा रहता था इशारा किया। दूसरे फौजी ने उसी वक्त बटन दबाकर एक्सचेंज रूम को सिग्नल कर दिया कि चेक करो ये फोन शहर में कहां से किया गया है और जो भी फोन कर रहा है उसे फौरन काबू किया जाए। इसका इंतजाम ब्रिगेडियर के ऑफिस में पहले से कर दिया गया था। इस बात से अरसलान गाफिल नहीं था। उसने टेलीफोन पर जब देखा कि एक लम्हे की खामोशी तारी हो गई है और दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर का कोई जवाब नहीं आया तो उसने कहा, जगमोहन, मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि ये न समझ सकूं कि तुमने मेरे टेलीफोन कॉल डिटेक्ट करने के लिए खुफिया सिग्नल दे दिया है। इस वक्त तो मैं फोन बंद करता हूँ, दूसरी बार फोन करूंगा तो बात होगी। और कमांडो अरसलान ने फोन बंद कर दिया। टेलीफोन बूथ से निकलकर शेर खान के पास आया और कहने लगा, ब्रिगेडियर ने फोन डिटेक्शन कंट्रोल को इशारा कर दिया था, यहाँ से फौरन निकल चलो। दोनों मुजाहिद कमांडो वहाँ से निकल गए। जब वो वहाँ से काफी दूर चले गए तो शेर खान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, इसमें एक तो खतरा है, दूसरे पूरी तफसील से बात नहीं हो सकेगी। अरसलान कहने लगा, अगर हमने ब्रिगेडियर की फ्रीक्वेंसी मालूम करके वायरलेस पर बात की तो उसको हमारी फ्रीक्वेंसी का इल्म हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि उसे मालूम हो। शेर खान ने कहा, फिर एक ही सूरत है। अरसलान ने पूछा, वो क्या? शेर खान बोला, हमें किसी पहाड़ी में किसी दूर दराज जगह पर जाकर वायरलेस पर ब्रिगेडियर से बात करनी चाहिए और हर बार जगह बदल लेनी चाहिए। अरसलान ने कहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। वो दिन उन्होंने गुजार दिया। वो ब्रिगेडियर की तशवीश में इजाफा करना चाहते थे। उससे अगले रोज शेर खान और अरसलान छोटा रेडियो ट्रांसमीटर लेकर अपनी खुफिया कमीनगाह से निकलकर वहाँ कई मील दूर एक दूसरे पहाड़ी जंगल में आ गए। जहाँ अरसलान ने ब्रिगेडियर जगमोहन के फौजी हेडक्वार्टर से राब्ता कायम किया और ड्यूटी अफसर से कहा, अपने ब्रिगेडियर जगमोहन से मेरी बात करवाओ, उसे कहो कि मुझे उसकी बेटी के बारे में एक जरूरी बात करनी है। ड्यूटी अफसर ने उसी वक्त ब्रिगेडियर जगमोहन से राब्ता किया और कहा, सर आपके लिए एक जरूरी पैगाम है। दूसरे लम्हे अरसलान को जगमोहन की आवाज आई, कौन बोल रहा है? अरसलान ने कहा, वही बोल रहा है जिसने एक दिन पहले तुम्हें फोन किया था। जगमोहन ने कहा, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे फोन को डिटेक्ट नहीं करूंगा। मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसे क्यों किडनैप किया है? अरसलान ने कहा, तुम्हारी बेटी अभी तक हमारे पास महफूज है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने हमारे मुतालिबात न माने तो उसे कुछ भी हो सकता है। हम तुम्हें उसकी इज्जत आबरू की जमानत नहीं दे सकते। ब्रिगेडियर की तशवीश भरी आवाज आई, देखो मैं तुम्हारे मुतालिबात पर पूरी जिम्मेदारी से गौर करूंगा, मगर मेरी बेटी को कुछ न कहना। अरसलान ने कहा, अगर तुम हमारे मुतालिबात पर गौर करते रहे तो मैं तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जगमोहन ने कहा, गौर से मेरा मतलब ये नहीं था जो तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारे मुतालिबात तस्लीम कर लूंगा, बताओ तुम्हारे मुतालिबात क्या हैं? अरसलान ने कहा, हमारा पहला मुतालिबा ये है कि इस वक्त तुम्हारी फौज ने जितने बेगुनाह कश्मीरियों को पकड़ रखा है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है उन्हें फौरन रिहा कर दिया जाए। जगमोहन की आवाज आई, मैं तुम्हारे इस मुतालिबे को तस्लीम करता हूँ, मैं आज ही उन तमाम कश्मीरियों की रिहाई का हुक्म जारी कर दूंगा। उसके अलावा अरसलान ने कहा, दूसरा मुतालिबा तुम्हें उस वक्त बताया जाएगा जब हमारे कश्मीरी भाइयों को तुम रिहा कर दोगे। और अरसलान ने वायरलेस का बटन दबाकर ऑफ कर दिया। शेर खान ने पूछा, क्या कह रहा था?